नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी बात है जो ईश्वर खेल खेल रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया प्रभु के द्वारा रची गई प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो युग परिवर्तन का जो ये समय चल रहा है, जिस प्रकार से हम युग परिवर्तन की सीरीज़ चला रखी है और लगातार मैं आपको ये सारी बातें बताता आ रहा हूँ, तो जो ये ग्रहों की स्थिति योग बना रही है वो योग ऐसे बना रही है कि ये प्रकृति चारों ओर खेल खेल रही है। और हम लोग केवल और केवल, पहले भी बता चुका हूँ कि केवल और केवल कठपुतली का रोल निभा रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग बिल्कुल एक पुतले की तरह से खड़े हुए जो चारों ओर हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं युग परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैंने देखा और जो स्थिति बैठ रही है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं आपको। कहा जाता है कि जब 2011 आया था तो 2011 के अंदर दो ग्रहों की ऐसी परिस्थिति योग बनी थी जिसने आने वाले टाइम के ऊपर एक बड़ी भविष्य निर्धारण करने की क्षमता क्रिएट करी थी, जिसके बाद में 2019 के अंदर एक ऐसी युक्ति बनी कि जो आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा कि एक बड़ी कहर के रूप में टूटी। और जो अभी 15 अगस्त के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, वो फिर से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई कि जो एक आने वाले समय के अंदर सुधरने का कार्य क्रिएट कर रही है। चारों ओर महाविनाश की स्थिति, उसके बाद में प्रलय का संतुलन, उसके बाद में फिर ग्रहों की ऐसी परिस्थिति का बनना जो चारों ओर एक परिवर्तन शैली की ओर इशारा कर रहा है। और इसका असर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से मैंने बताया था कि वो प्रभाव हम लोगों के पास में थोड़े लेट भी आ सकता है और जल्दी भी आ सकता है। तो अक्टूबर के महीने तक जो 2022 तक का टाइम है उसके अंदर बड़ी प्रभावशीला चालू हो गई है। और आपको ये बात बता रहा हूँ मैं कि 2021 के अंदर और 2020 के अंदर जो परिस्थितियां बनी थी ब्रह्मांड के अंदर, ग्रहों की जो गोचर बना था, जो 5 ग्रहों का गोचर बनाई दे रहा था और छठा ग्रह प्रभावशाली हो रहा था, तो वो आपने देखा था कि चारों ओर हाहाकार का रूप ले लिया था। और इस समय पे जो ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिस प्रकार से बताया था, एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सावन का महीना निकल चुका है, बरसात का महीना निकल चुका है और लोग अभी भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये बरसात के कारण हो रहा है। दोस्तों, ये बरसात के कारण नहीं हो रहा है, वो महीना निकल चुका है। लेकिन ये सारे कारण, अभी मध्य प्रदेश के बारे में बोला था, मध्य प्रदेश में देखिए नर्मदा नदी के अंदर कितनी बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है और कितने गांव के लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। ये परिस्थितियां आगे आगे बढ़ती जा रही हैं और विकराल रूप लेती जा रही हैं। मार्च 2022 के अंदर जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था कि जो 9 के 9 ग्रह थे उसमें से 7 ग्रह एक ही घर के अंदर बैठे हुए थे और 2 राशियों के अंदर अलग अलग रूप से देख रहे थे। और उसके बाद में परिस्थितियां ऑटोमेटिकली बिगड़ गई थी। नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, आपने देखा होगा। अचानक से बीमारी बढ़ने की स्थिति, आपने मेरे से पूछा कि ये बताएं कि बीमारी दोबारा से लौट के आएगी, तो बीमारी के लौटने की स्थिति दोबारा से दिखाई दे रही है। और इस बार ये युक्ति जो बन रही है ये इतने प्रबल रूप से नहीं आ रही है कि वो सभी लोगों को अपनी चपेट में ले ले, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। भारत का उल्लेख जो वृषभ राशि की कुंडली है उसके अंदर इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर, उत्तरी देशों के अंदर इसका बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण कराएगा। और चीन ताइवान का जो युद्ध के बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे, वो युद्ध आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और एक चीज़ और, अभी मैं परसों का न्यूज़पेपर देख रहा था, हमने थोड़े दिनों पहले आपको
वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था, तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रस्ताव के लिए उल्लेखना की गई है, जिस उल्लेखना के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी के समांतर का अधिकार दिया जाएगा, मतलब सभी जनजातियों के लिए समानता का अधिकार मिलेगा। और ये परिस्थितियां धनुष्कोण परिस्थितियां कहलाती है। धनुष्कोण परिस्थितियां ये होती हैं जिसमें शनि भगवान जो कर्म के देवता हैं वो तीर के रूप में बैठे हुए होते हैं और बाकी सारे ग्रह धनुष के आकार में होते हैं। तो शनि भगवान सभी लोगों को कर्म का फल देते हैं। जैसे तीर कमान से निकल जाता है तो वो कर्म का फल मिलता है, तो यही परिस्थितियां, ये तीर जो कमान से निकलेगा इसका असर आप लोगों को 2024 के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा और 2025 के बाद से महाविनाश होना शुरू हो जाएगा और सभी परिवर्तन के काम पूर्ण होते हुए चालू हो जाएंगे। और ये स्थिति, ये गंभीर स्थिति बहुत बड़ी स्थिति के रूप में निकल के सामने आ रही है। और इसमें ज्योतिषों का अध्ययन जो भी लोग कर रहे हैं वो सभी लोग इन परिस्थितियों को अपनी अपनी रूपरेखा के अंदर आपको बता रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और ये बनना, ये एक अनथॉटिकल मैप की तरह वर्क करती है जिसके अंदर अप्स डाउन चलते हैं। और ये अप्स डाउन जो होते हैं मानव इतिहास के अंदर 150 साल के काल के अंदर कभी नहीं आए हैं। अभी मैंने और 50 साल का ब्यौरा खोलने की कोशिश करी है, उस ब्यौरे के अंदर भी चेक करके मैं ये आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये परिस्थितियों का निर्माण आने वाले समय के अंदर बड़ा ही हानिकारक होगा। और जिस प्रकार से 2030 तक का हमारे पास में समय निकल के सामने आ रहा है वो 2030 के बाद में एक नई घटना को अंजाम दे रहा है। और वो घटनाएं ऐसे विकराल रूप में आ रही हैं निकल के कि उस टाइम में लोग सुधरने का कार्य करेंगे तो कलयुग में ये कार्य होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन सभी चीज़ों की हम बात करें तो ये घटनाक्रम आगे आगे युग परिवर्तन के तीसरे पड़ाव की ओर का इशारा कर रहा है। और ये तीसरा पड़ाव जल्दी आप लोगों के सामने, सभी के सामने निकल के आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करना, ताकि आने वाली सभी परिस्थितियों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। और जो ये ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जो परिवर्तनशीलता हमारे समाज के अंदर आ रही है, लोगों के अंदर विचारधारा परिवर्तित हो रही है, ये आने वाले समय की रूपरेखा को निर्धारित कर रही है। अब इस रूपरेखा को सभी लोगों को अपने मन में, अपने जीवन में अपना लेने की आवश्यकता आ चुकी है। और जो लोग इससे दूर भाग रहे हैं, इसको नहीं अपनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही कठिनाईदायक हो सकता है। तो ये लीला प्रभु ने स्वयं आरंभ करी है, प्रभु के हाथ में इसका संतुलन है और हम लोग केवल कठपुतली मात्र ही कार्य कर रहे हैं। बाकी सारा कार्य खेल खेलने का काम तो वो ऊपर वाला कर रहा है, जो अब नई नवीन परिस्थितियों का निर्माण लगातार करता जा रहा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक रोचक जानकारी के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।